नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो मरुधर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी महाभारत की। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। करीब 1,10,000 से अधिक कर्मचारी मतदान संपन्न करवाएंगे। 36,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 2,54,00,000 मतदाता 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 12 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को 24,370 बूथों पर मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव के तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो मतदान कर्मी हैं वो सभी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं और अपने गंतव्य पे पहुंच चुके हैं। 1,10,000 से अधिक कर्मचारी मतदान संपन्न करवाएंगे। 76,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 2,54,00,000 मतदाता 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 12 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को 24,370 बूथों पर मतदान होने वाला है। तो राजस्थान में पहले चरण के चुनाव के तहत चुनाव होने वाला है। 12 सीटों पर राजस्थान की कल चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से वोट डालना शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक का समय तय किया गया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल भी कुछ मतदान दलों को रवाना किया गया था और सभी मतदान दल अपने केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। 1,10,000 से अधिक मतदान कर्मी चुनाव को संपन्न करवाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदान दलों को प्रशिक्षित कर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया। जो ईवीएम, वीवीपैट से लेकर मतदान सामग्री बैग के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंच गए। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपनी वोट डाल सकेंगे। राजस्थान में पहले चरण के तहत 12 संसदीय सीटों पर वोटिंग होगी, जहां 114 प्रत्याशी मैदान में हैं। करीब 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। जयपुर की दोनों सीटों की बात करें तो कुल 4,213 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 56 तरह की सामग्रियों को लेकर मतदान दल पहुंच चुके हैं। 2 पारियों में रवाना हुए मतदान दल मतदान केंद्रों तक पहुंच गए। जो मतदान कराकर वापस ईवीएम मशीन जमा कराने जिला मुख्यालय तक पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान बुधवार को थम गया था, जिसके बाद शुक्रवार को पहले चरण के तहत देश में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 102 सीटों पर 1,625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 2019 में पहले चरण में 91 सीटों पर मतदान कराया गया था, जिनमें 31 सीटों पर भाजपा, 9 सीटों पर कांग्रेस और 51 सीट पर अन्य दलों ने जीत हासिल की थी। इस बार 2024 में पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें राजस्थान की 12 सीटें भी शामिल है। तो वहीं श्रीगंगानगर से भाजपा से प्रियंका बालन मेघवाल, तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा, बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल तो कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल, तो चूरू में भाजपा से देवेंद्र झाझड़िया तो कांग्रेस से राहुल कसवा, झुंझुनू में भाजपा से शुभकरण चौधरी तो कांग्रेस से ब्रिजेंद्र ओला, सीकर में भाजपा से सुमेधानंद सरस्वती तो इंडिया अलायंस से माकपा के अमराराम, तो वहीं जयपुर ग्रामीण में भाजपा से राव राजेंद्र सिंह तो कांग्रेस से अनिल चोपड़ा, जयपुर शहर से भाजपा से मंजू शर्मा तो कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास, अलवर में भाजपा से भूपेंद्र यादव तो कांग्रेस से ललित यादव, तो भरतपुर में भाजपा से रामस्वरूप कोली तो कांग्रेस से संजना जाटव, करौली धौलपुर में भाजपा से इंदु देवी जाटव तो कांग्रेस से भजन लाल जाटव, दौसा में भाजपा से कन्हैया लाल मीणा तो कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा, तो वहीं नागौर में भाजपा से ज्योति मिर्धा तो इंडिया अलायंस से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 जून को देश भर की सभी लोकसभा सीटों का एक साथ परिणाम आना है, जिसके बाद पता चलेगा कि आने वाले 5 साल तक किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा।
और सहयोगी गौरव गौड़ का रुख करते हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, कल लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार का जो शोर था वो थम गया था, सभी मतदान दलों को रवाना किया गया था और आज सभी जो मतदान दल है वो अपने अपने केंद्र पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, तैयारियां जो है वो पूर्ण है। जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से, और बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारियां हैं वो एक तरीके से पूर्ण ही देखी जा रही हैं, क्योंकि 1.10 लाख से अधिक, आप देखेंगे 1 लाख से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जो इन मतदानों को संपन्न कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप बात करें राजस्थान पुलिस की, होम गार्ड की, आरएसी की या सीएबीएफ की, तो कुल ऐसे 76,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी है जो पूरे राजस्थान भर में तैनात है। और प्रथम चरण के अंदर जो 12 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके लिए जो पूरी कमर कस के लोग तैयार हो चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो 114 प्रत्याशी हैं वो प्रथम चरण के अंदर अपनी किस्मत को आजमाएंगे, जिसके अंदर ये जो ईवीएम है, जिसके अंदर इनकी किस्मत का जो पिटारा है वो ये बनकर नजर आएगा, जिसके अंदर इनकी किस्मत जो है वोटर्स अपना एक एक वोट देकर के तय करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो 19 अप्रैल 24,370 बूथों पर जो है एक साथ मतदान किया जाएगा। एक बड़ा जो संख्या है लोगों की वो पहुंचेगी और उसके साथ साथ जो तैयारियां हैं वो भी उसी हिसाब से तैयार किया गया है। आप देखेंगे कि आचार संहिता लगने के बाद से ही लगातार इन चीजों पर जोर दिया जा रहा था कि जो चुनाव राजस्थान में संपन्न होने हैं उनमें किस किस तरह की जो लूप होल्स हैं, किस किस तरह की जो कमियां हैं उन्हें पहले पूरा किया जा सके, क्योंकि आज रात का फर्क बचा है और कल सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तैयारी के साथ साथ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24,370 जो है मतदान केंद्र है जहां मतदान होना है पहले चरण में। तो अगर हम इनको बाइफरकेट करते हैं, इनको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके देखते हैं, तो आप देखेंगे इन 24,000 केंद्रों में से 5700 ऐसे केंद्र हैं जो शहरी इलाकों में है जी। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में है आप देखेंगे काफी बड़ी संख्या है, 17,922 जो है मतदान केंद्र वो ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसके साथ साथ 719 ऐसे केंद्र हैं जो सहायता के लिए सहायक मतदान केंद्र के रूप में शामिल किए गए। और आप देखेंगे कि युवा जो है, हम युवाओं की बात करें, हम बात करें बुजुर्गों की, तो उनको भी मतदान की तरफ खींचने के लिए कई स्कीम्स जो थी वो चलाई गई। आओ बूथ चलो कार्यक्रम चलाया गया, जिसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने लगातार, चाहे जयपुर हो, जयपुर राजधानी के साथ साथ ही पूरे राजस्थान के छोटे छोटे गांवों ढानियों तक आप देखेंगे कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो करवाई गई, ताकि जो पहले चरण के अंदर ये 12 लोकसभाएं हैं जिनमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर स्वयं राजधानी, और राजधानी के साथ साथ जो जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र है जो एक बड़ा क्षेत्र है उसको लेकर के भी जो है सारे जो ये चयनित मतदान केंद्र हैं यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया के लिए हर तरह की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जा रही है जी। और गौरव, कल सुबह जब मतदान शुरू होगा 7 बजे से पहले भी एक ट्रायल होगा, सभी चीजों को टेस्ट किया जाएगा, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसे वहीं पर सॉल्व किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले, चुनाव के दिन 90 मिनट पहले एक मॉक पोल भी किया जाता है, जिससे कि चेकिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें सीईओ प्रवीण गुप्ता की, तो उनसे भी खासा ये जानकारी हमें मिली कि जो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा वो क्लैरिटी का और ट्रांसपेरेंसी का रहेगा। तो ऐसे में जो ऑप्शनल बॉडीज हैं वो भी अवेलेबल रहती है। और ऑप्शनल बॉडीज से मेरा मतलब है कि जो ईवीएम और वीवीपैट की मशीनें होती हैं जिनसे कि लाइव पोलिंग की जाती है, तो उनके किसी खराबी होने पर या उनमें किसी तरह की कोई तकनीकी गड़बड़ आने पर जो पूरे क्लॉज बनाए गए, पूरे प्रावधान बनाए गए और उनके हिसाब से उन्हें फॉलो करते हुए ही ये चीजें की जा सकती है। चूंकि ये निर्वाचन आयोग का मामला है तो पूरे नेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। और इन चीजों के लिए 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्पेशली जो है 2366 के आसपास सेक्टर ऑफिसर्स हैं, क्योंकि फिगर इससे कुछ आसपास होगा, लेकिन 2300 सेक्टर ऑफिसर्स हैं। उनकी ड्यूटी यही है कि किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो उसका निराकरण तो करें, लेकिन तत्काल निराकरण करें। इस चीज के लिए चाहे वो ईवीएम में तकनीकी कोई खराबी हो तो ऐसी तकनीकी खराबी को लेकर के जो त्वरित निराकरण है वो किया जाए, और उसके बदले में चाहे इंजीनियर हो वो मौजूद रहे और सूचना जो है उसके अंदर दूसरे केंद्र से अगले केंद्र तक, इसके लिए भी ये सेक्टर ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो 1,10,000 से अधिक जो मतदान कर्मी है वो ये जो मतदान समाप्त कराते दिखेंगे। तो आपने देखा होगा कि चाहे कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो वृद्धजन है तो उनके लिए तो 85 साल से ऊपर के बुजुर्गों की व्यवस्था होम वोटिंग के रूप में की गई थी, लेकिन अब सभी बूथों पर मतदान के लिए चाहे व्हील चेयर हो, पेयजल हो, छाया हो, चूंकि गर्मियों का ये समय शुरू हो चुका है और लोगों को खासा
परेशानी फील करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे में यहाँ पे छाया का, पानी का और अन्य सारी ऐसी चीजों का जो है पूरा अरेंजमेंट किया गया है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी गौरव गौड़, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे जयपुर से। अब सीधा रुक करते हैं श्रीगंगानगर से सहयोगी अरिहंत जैन का। अरिहंत, सभी मतदान जो दल है वो अपने अपने केंद्रों पर पहुंच गए हैं, क्या कुछ हलचल देखी जा रही है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है फिलहाल? बिल्कुल चारू, बताना चाहूंगा कि मतदान दल है जो अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। और ये पहले भी अगर मैं बताया था कि आज है जो मौसम काफी खराब है और श्रीगंगानगर के कुछ हिस्सों में लगातार है जो बारिश का दौर है जो शुरू हो चुका है। अगर पदमपुर क्षेत्र या अन्य क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जो मतदान है सुबह होना है, ऐसे में फिर भी बरसात के अंदर ही प्रशासन है जो अपने मतदान को लेकर है जो तैयारियां यहाँ पर शुरू कर चुका है। मतदान दल है जो लगातार अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर विधानसभाएं जो 5 विधानसभाएं हैं जहां पर मतदान पहुंच चुका है और मतदान की तैयारियां हैं जो शुरू हो रही है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। जी अरिहंत, अगर बात करें तो श्रीगंगानगर में लगभग कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कितने दल पहुंचे हैं? करीब करीब अगर श्रीगंगानगर लोकसभा की बात करूं तो पूरी जो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर दोनों में लगभग 1400 से ज्यादा मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। अगर गंगानगर की बात की जाए तो लगभग 1000 मतदान केंद्र है जो बनाए गए हैं, जहां पर लगातार है जो पुलिस प्रशासन जो अभी तैनात कर दिया गया है ताकि मतदान है जो शांतिपूर्ण तरीके से सुबह 7 बजे शुरू हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरिहंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अरिहंत जैन, श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो जानकारी आपको दे दें कि सभी जो मतदान दल हैं वो अपने अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। सुबह 5:30 बजे से एक ट्रायल किया जाएगा। और बीकानेर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रवि, सभी जो मतदान दल हैं वो अपने अपने केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ हलचल, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है, क्योंकि आज मौसम भी कुछ खराब बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पश्चिमी राजस्थान में इस वक्त आंधी और बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि बारिश अभी छिटपुट 1-2 इलाके में हुई है, परंतु आंधियां जो है वो समूचे पश्चिमी राजस्थान में चलने लगी है और ये मतदान को किसी तरह से प्रभावित ना करें, इसे देखते हुए मतदान दलों को आज सुबह से ही जो है वो रवाना उनके इलाके में कर दिया गया है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ तकरीबन 20,47,880 मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसे देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में जो टोटल 8 विधानसभाएं हैं यहाँ पर मतदान दल जो हैं वो आज सुबह रवाना कर दिए गए। जो गंतव्य तक बहुत से लोग पहुंच चुके हैं और कुछ जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ आज रात तक ये तमाम मतदान अधिकारी जो हैं वो पहुंच जाएंगे और मतदान जो है वो शांतिपूर्ण करवाने की व्यवस्था की गई है। छवि, इसके साथ ही देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमेशा की तरह इस बार भी मोबाइल को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के मोबाइल फोन का, सेल फोन का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। यहाँ तक कि वायरलेस का इस्तेमाल भी इस बार प्रतिबंधित जो है वो किया गया है। और बीकानेर संसदीय क्षेत्र जो है ये इस समूचे मतदान के दौरान सूखा दिवस पहले से ही घोषित है और 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक ये सूखा दिवस रहेगा, जिससे किसी तरह का शराब के जरिए कोई जो लोग हैं वो मतदान में व्यवधान पैदा ना कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई, बीकानेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। तो निर्वाचन विभाग ने अपनी पूरी कमर कस ली है इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए, सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। 76,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अड़चन मतदान केंद्रों पर ना देखने को मिले, शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न हो सके। तो पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसके लिए कल ही मतदान दलों को सभी सामग्री के साथ में रवाना कर दिया गया था, जो अपने अपने केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। और झुंझुनू से हमारे सहयोगी राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, क्या कुछ हलचल देखी जा सकती है मतदान केंद्रों पर? सुबह से ही 8 बजे से मतदान दलों को यहाँ सेठ मोतीलाल कॉलेज से रवाना किया गया। जी। दूर वाले केंद्रों को तो पहले
पारी में भेजा गया और जो पास के थे उनको दूसरी पारी में भेजा गया। तो राजेंद्र, अगर बात करें तो झुंझुनू में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? झुंझुनू में कुल 1800 कुछ है। और सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? पुलिस की पूरी माकूल व्यवस्था है। एसपी का ये कहना है कि चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। बाहर से हरियाणा से आने वाले अपराधियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई जिले के बाहर का आदमी यहाँ नहीं आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी राजेंद्र कुमार, झुंझुनू से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। लगभग 1800 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं झुंझुनू में और एसपी ने जो सभी प्रशासन के लोग हैं उन्हें आदेश दे दिए हैं किस तरीके से चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाना है। जो वोटर्स हैं मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, निष्पक्ष तरीके से वो मतदान कर पाए, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसकी माकूल व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है। तो कल ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद करेगी जनता। और सीकर से हमारे संभाग प्रभारी रमेश शर्मा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, सीकर की अगर बात करें तो लगभग कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं और क्या कुछ हलचल इस वक्त देखी जा सकती है? बिल्कुल चारों, बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कल शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी माकूल व्यवस्थाएं की है और मतदान दलों को अपने गंतव्य स्थान पर रवाना कर दिया गया है। सुबह निर्धारित समय 7 बजे से मतदान शुरू होगा और जिला प्रशासन की पहले प्राथमिकता यही है कि मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। उसी को लेकर के जिला प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं की है और कहा जा सकता है कि कल मतदान का जो दिवस है वो बड़ा दिवस है और अपील भी जिला प्रशासन की ओर से ये की गई है कि हर व्यक्ति अपने मतदान का उपयोग करे। रमेश, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो किस तरीके से कल सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, कितनी टीमें सुरक्षा की लगाई जाएंगी? बिल्कुल बात करना चाहूँ तो कुछ जो संवेदनशील जो बूथ है, एक अति संवेदनशील और एक अति संवेदनशील बूथ है, उनके क्यूआर की टीमें हैं, वो रिएक्शन फोर्स है वो वहाँ काम करेगी। उस संवेदनशील जो है उसपे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, साथ में ही वीडियोग्राफी कराई जाएगी और मतदान केंद्र पे निर्धारित समय पे मतदान सब लोग कर सकते हैं। इसके लिए ईवीएम की पहले से तैयारियां करने की शिक्षण सभी को दे दिया गया था। अगर कहीं ईवीएम खराब होने की ऐसी बात है तो उसको बदला भी जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्थाओं की कहीं न कहीं बात करें तो 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर भी होंगे। इसके अलावा आपके जो एरिया मजिस्ट्रेट है उनके साथ पुलिस का जाब्ता रहेगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट है उसके साथ पुलिस का जाब्ता रहेगा और पुलिस पोलिंग बूथ है उस पर भी पुलिस का जाब्ता रहेगा। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं को यहाँ इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण मतदान किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रमेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे ब्यूरो चीफ रमेश शर्मा, सीकर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। प्रशासन के द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनका खास ध्यान रखा गया है। जहां पर ये केंद्र हैं वहां पर स्पेशल टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। मतदान के समय में सुबह 7 बजे का समय रखा गया है और शाम 6 बजे ये पूरी मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। और अलवर से हमारे सहयोगी अखिलेश फोन लाइन पर जुड़ गए। अखिलेश, बात करें इस वक्त क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कल चुनाव होने वाला है, कल मतदान होगा? जी चारों, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो कल मतदान होना है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कड़ी मुस्तैदी से जुटा हुआ है और लगातार अधिकारियों द्वारा अपील भी की जा रही है कि अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने घरों से निकलें। अपने सबसे पहले मतदान, बाद में कोई और काम, इस स्लोगन को लेकर प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग मोबाइल गश्त पार्टी भी लगाई गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और अगर ईवीएम मशीनों में कहीं भी गड़बड़ी होती है तो एक्स्ट्रा में सेक्टर प्रभारी के गाड़ियों में ही तो वो मशीन रखी गई है कि अगर कहीं गड़बड़ी या कोई परेशानी आती है तो तुरंत ही मोबाइल पार्टी मौके पर जाकर और मतदान को सुचारू कर सके। वहीं देखा जाए तो अर्धसैनिक बल, राजस्थान पुलिस और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के भी पुलिसकर्मी और जाब्ता जवान लगाए हुए हैं जिससे निष्पक्ष और अच्छे ढंग से और शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। और आज अलवर कला कॉलेज से मतदान दलों को जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने एक प्रशिक्षण देने के बाद अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना किया। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जो कि
4 जिलों को के मतदाता मतदान करते हैं और वहीं भरतपुर लोकसभा जो कटुवर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के मतदाता भरतपुर लोकसभा के प्रत्याशी के लिए मतदान करते हैं, जिसके लिए अलग अलग से तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है। मतदान कराने वाली जो टीम है वो अलवर जिला प्रशासन से ही जारी की गई है, भेजी गई है। लेकिन जैसे भरतपुर के लोकसभा के प्रत्याशी की कठुमर में जो मतदान होने के बाद मतपेटियां कठुमर मुख्यालय से सीधी भरतपुर जमा होंगी और अलग अलग जगह की जहां अलवर से है, जो जयपुर ग्रामीण है, दौसा है, अलवर है, तो इस तरीके के अलग अलग जगह से जहाँ विधान लोकसभा क्षेत्र जुड़े हुए हैं वहाँ के मतदान पेटियां संबंधित जिला मुख्यालयों पर जमा होंगी। जी अखिलेश, अगर बात करें तो अलवर में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? जी अलवर में देखा जाए तो ये अलग अलग तरीके से 4 लोकसभा क्षेत्रों को देखते हुए 4 जिले की मतदान होने तो उसके अलग अलग क्रम वाइज विधानसभा वाइज बनाए गए। जैसे कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र है जो जिसमें कि भरतपुर लोकसभा के लिए प्रत्याशी के लिए मतदान होगा, उसके लिए 232 मतदान केंद्र बनाए गए। इसी तरह प्रत्येक मतदान विधानसभा के लिए अलग अलग मतदान बूथ बनाए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा, अलवर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। अब सीधा रुख करते हैं धौलपुर का, जहां अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर धौलपुर की बात करें तो चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है मतदान दलों पर, मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा चारू, चुनाव लेकर जो चुनाव निष्ठा अधिकारी बीटी द्वारा जो जाब्ता है रवाना कर दिया गया है और अपने यहाँ करीब करीब हेलो जी अभिषेक बोलिए। हेलो जी अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद तकनीकी खामी के चलते अभिषेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन निर्वाचन विभाग ने अपनी पूरी कमर कस रखी है चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए। तो राजस्थान की 12 सीटों पर कल मतदान होने वाला है और सुबह 7 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक जो वोटर्स हैं वो अपना वोट डाल सकेंगे, अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन विभाग के द्वारा हर जिले में, हर छोटे से छोटे गांव में स्वीप गतिविधियों का आयोजन करवाया गया था। ग्रामीण इलाकों में अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक किया था मतदान करने के लिए और कल देखना होगा कि 2019 के मुकाबले कितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है और या फिर उसमें कमी आती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया गया है मतदान देने के लिए, मतदान करने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए, ताकि वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन सके। समाचार प्लस भी आपसे यही अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें, अपने घर से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। तो कल पूरे देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल जनता के हाथ में है, जो कि जनता ईवीएम में कल ये फैसला कैद कर देगी। राजस्थान की बात करें तो 12 सीटों पर चुनाव होने वाला है। नागौर से हमारे सहयोगी संदीप बोहरा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, नागौर की अगर बात करें तो सियासत तो वैसे भी गरमाई हुई है, काफी कड़े मुकाबले की टक्कर होने वाली है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर? मैं बताना चाहूंगा चारू, नागौर में राजस्थान की 12 सीटों में जो मतदान हो रहा है उसी के तहत नागौर में कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, उसके बाद 6 बजे तक मतदान चलेगा। मैं बताना चाहूंगा जो निर्वाचन आयोग है और स्थानीय जो निर्वाचन जिला अधिकारी है उनका पूरा प्रयास है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, जिसके तहत पूरे जो दौर निकला उसके में स्वीप के तहत और विभिन्न गतिविधियां चलाई गई। आज भी जब जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी से बात हुई तो उनका पूरा प्रयास विगत विधानसभा चुनाव से इस बार मतदान को बढ़ाना होगा। आज अगर बात करें तैयारियों की तो मैं बताना चाहूंगा नागौर जिले में 10 विधानसभाएं हैं, उनमें से 8 विधानसभाओं जो है वो नागौर से जुड़ी हैं। उसी की आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। 5 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियों को PR मिर्जा कॉलेज से, जबकि 3 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियों को जो है वह माडीबाई महिला कॉलेज से रवाना किया गया। मैं बताना चाहूंगा जो हैप्पी अवर्स है
उस पर मतदान प्रतिशत, चूंकि सुबह का दौर है और सुबह के दौर में मतदान अगर बढ़ेगा तो उसका फायदा मिलेगा। गर्मी का मौसम है, इसी के तहत कवायद करते हुए हैप्पी आवर्स में मतदान बढ़ाने की पूरी कवायद जो है जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जा रही है। जी संदीप, बात करें कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं नागौर में 8 विधानसभा क्षेत्रों में, और साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्था की गई है? मैं बताना चाहूंगा कि मतदान केंद्रों में से इस बार 50% जो है वेबकास्टिंग बूथ होंगे। इसका मतलब यह होगा कि यह 50% जो मतदान केंद्र हैं उनको सीधा जो है जोड़ा जाएगा, जिसके चलते यहाँ की जो गतिविधियां हैं वो सीसीटीवी और इनके अंडर कवरेज रहेगी। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टियां हैं, जो मोबाइल पार्टियां हैं, उनको रिचार्ज किया गया, उनको चार्ज रखने को और इसके अलावा जितने भी सेंसिटिव बूथ है वहां भी अतिरिक्त जाब्ते की व्यवस्था की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी संदीप बोहरा, नागौर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। तो निर्वाचन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है और चुनावी घमासान की खबरें लगातार जारी रहेगी। खबरों का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर झुंझुनू जिला मुख्यालय पर इको फ्रेंडली पोलिंग बूथ बनाया गया। तो ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए पोलिंग बूथ को सजाया जा रहा है और इसी के तहत मंडावा मोड़ पर स्थित JB शाह गर्ल्स कॉलेज के बूथ को इको फ्रेंडली बूथ बनाया गया। तो ऐसे में बताया गया कि इको फ्रेंडली बूथ बनाकर इसको हरा भरा करके मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हरा भरा हमारा भारत देश है और हरा रंग शांति और उसका भी प्रतीक है। तो इसके चलते एक बूथ को फ्रेंडली बूथ बनाकर हरा भरा बनाकर मतदाताओं को लुभाने और 100% मतदान करवाने का संदेश दिया गया। हमारा ये जो है यहाँ ग्रीन बूथ बनाया गया है और मेरा ये मानना है कि झुंझुनू के लोग जो है, आपको पता है कि पढ़ाई के स्तर में भी उनका एक अच्छा अचीवमेंट है। तो मेरा ये मानना है कि वो लोग पूरी सतर्कता से, पूरी सावधानी से और 100% वोटिंग यहाँ करेंगे। और ग्रीन बूथ जो हमारा एक संदेश है कि जैसे हरा भरा सब कुछ रहे, उससे अपनी प्रगति दिखती है, तो हमारा देश भी एक अच्छे प्रशासन से फले फूले और हम भी विश्व में अपनी पहचान बना पाए। और इस पावन पर्व में हम अपने वोट की आहुति देकर देश के प्रशासन को और जनता को हम सशक्त बनाएं, सहयोग करें। तो लोकसभा चुनाव 2024 का रण शुरू हो चुका है और दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। मिशन 25 फतेह की कोशिश में भाजपा पूरी कोशिश कर रही है चुनाव जीतने के लिए। दूसरे चरण में भी पार्टी के दिग्गज ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। मरोधरा में चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा नेताओं के फिर दौरे होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर आएंगे। जालौर और बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आएंगे। अमित शाह का 19 और 20 अप्रैल को प्रदेश का दौरा है। 19 अप्रैल को जोधपुर के भोपालगढ़ में जनसभा करेंगे। तो वहीं उदयपुर में भी रोड शो का उनका कार्यक्रम है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 20 अप्रैल को मरुधरा आएंगे। नींबाहेड़ा और ब्यावर में जनसभा करेंगे और जोधपुर में रोड शो का कार्यक्रम है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी 19 अप्रैल को राजस्थान आ रहे हैं। बालोतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और मंडोर में रोड शो करेंगे। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि 23 अप्रैल को पीएम मोदी का उनियारा का दौरा प्रस्तावित है। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी उनियारा पहुंचे। मंत्री ने सभा स्थल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और साथ ही उनके दौरे को लेकर प्रशासन से चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने प्रदेश में शुक्रवार को लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण में 12 निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। डीजीपी ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर आदि में भय मुक्त वातावरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बलों की कंपनियां और होम गार्ड्स के जवानों को तैनात किया गया है, जो मतदान केंद्र पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम को सुरक्षा प्रदान करेंगे।
प्रदेश में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 12 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मैं इन निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करता हूं। राज्य में लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों में सभी निर्वाचन क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस बल के सभी के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र बल की कंपनियां और होमगार्ड्स की जवानों को भी तैनात किया गया है। राजस्थान पुलिस द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। मैं पुनः अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाता बिना किसी दबाव या प्रलोभन के निर्भय होकर अपना मतदान करें। बारां के छबड़ा से खबर है, जहां लोकसभा चुनाव बहिष्कार की आवाज उठी है। किसान युवा दल ने अपनी मांग रखी। मांग नहीं माने जाने पर चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। बिजली और पानी की समस्या दूर करने की मांग को रखते हुए कछावन, शेखपुर, खेड़ी, हलगना, बल्हारपुर, मुंडला, बीलखेड़ा और कोल्हूखेड़ा के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। खबर टॉक से है, जहां उनियारा क्षेत्र की मोहम्मदगढ़ पंचायत के मतदाताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। मतदाताओं की मांग है कि उन्हें वापस उनियारा तहसील और उपखंड में शामिल किया जाए। वापस उनियारा में यथावत रखने की मांग को शासन प्रशासन के पास गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने के बाद मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया है। इसके चलते आज जब लोकसभा चुनाव के तहत मतदान कर्मी होम वोटिंग कराने मोहम्मदगढ़ पहुंचे तो पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद मतदान कर्मियों ने मतदाताओं से समझाइश के प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। खबर नीम का थाना से है, जहां पाटन की ग्राम मोहनपुरा खरखड़ा के ग्रामीण लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है। चुनाव बहिष्कार की जानकारी मिलते ही तहसीलदार मुनेश सरवा की अगुवाई में प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास किए। तहसीलदार ने ग्रामीणों को पानी के लिए गांव में पानी के टैंकर डलवाने और टैंकर बढ़ाने का आश्वासन दिया। तहसीलदार ने कहा कि पानी को लेकर आ रही अड़चन पर जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात कर दूर करवाने के प्रयास किए जाएंगे और इसके लिए ग्रामीणों को सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति के लिए कुछ दिन रुकना पड़ेगा।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं समाचार प्लस से, और खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर अपना पक्ष खुलकर रखा है। युवा और गरीब हित पर भी उन्होंने अपनी बेबाक बात रखी। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा। आपसे जानना चाहेंगे सर, लोकसभा चुनाव हैं और किस तरह से आपका जो प्रचार प्रसार है पूरी जोरों पर चल रहा है, क्योंकि आप एक स्टार प्रचारक हो और पूरी जो कमान है प्रचार की संभाले हुए हो। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम भावना से काम करती है, इसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। मैं भी उसी एक टीम का हिस्सा हूँ और सभी लोग लगे हुए हैं, और चुनाव का काम तो होता ही है और पूरी तरह से उसको सभी लोग कर रहे हैं। आपका कहना है हैट्रिक लगाएंगे, कांग्रेस कह रही है अब की बार माहौल अलग है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा कहती है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, अब निश्चित मानिए तीसरी बार पूरी तरह से हैट्रिक लगेगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कौन बैठना चाहेगा? उनकी नेता ठीक नहीं, नीति ठीक नहीं, नियत ठीक नहीं, तो हर आदमी जाएगा। एक सवाल है सर, राजस्थान में जिस तरह से आपने पूरे प्रचार की कमान संभाली है, अन्य प्रदेशों में भी आपकी मांग हो रही है। गुजरात अभी आप जाके आए हो। देखिए, ये संगठन का निर्णय, संगठन जहाँ मेरे को निर्देशित करेगा वहाँ मैं जाऊँगा। मौसम गर्मी का है, राजस्थान में जल संकट हमेशा बना रहता है, किस तरह से इससे पूरे प्रदेश को निजात दिला पाओगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पहले ही हमारी योजना पूरी बनी है, किस तरह से हमें करना है। विश्वास दिलाते हैं कि जो जनता ने हमारा विश्वास किया उस विश्वास को पूरा करेंगे। सर, पेपर लीक मामले में क्या कहना चाहोगे? हालांकि काफी कार्रवाइयां इसमें हुई हैं। देखिए, हमने चुनाव से पहले वायदा किया था जनता के बीच में कि जिन्होंने युवाओं के साथ में कुठाराघात किया है हम उसकी जांच करेंगे, SIT बनाएंगे। हमने SIT भी बनाई, जांच भी हुई, उसमें 85-90 लोग गिरफ्तार भी हुए। और हम यही कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम किसी भी सूरत पर उसको बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आपका कार्यकाल है, इस कार्यकाल में, अल्प कार्यकाल में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है। अब आप पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए हनुमान मेलीवाल नजर आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोग तो निशाना साधेंगे ही, और हमेशा हम कहते हैं विपक्ष हमारी ताकत होता है। जिस तरह से कांग्रेस ने टिकटों का बंटवारा किया, कई जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अनिच्छा जाहिर की है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। बड़े बड़े लोग जब वो चुनाव की दौड़ से हट गए तो उन लोगों को बलि का बकरा बनाया। तो कुछ लोग नहीं बनना चाह रहे थे, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। कौन लड़ना चाहेगा? सर, एक अहम सवाल है जो तमाम जो विपक्ष के दल हैं वो कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट भाजपा मांगती है, ये क्या कहना चाहोगे? देखिए, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे रोम रोम में है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने ये भी कहा था कि राम काल्पनिक है। उन्होंने ये भी कहा था कि राम तो यहाँ थे ही नहीं, हल्फनामा दिया था। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, रामलला का मंदिर भी बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। और वो कहते थे, जब हम ये कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मजाक करते थे। हमने उनको निमंत्रण भी दिया, उन्होंने निमंत्रण भी ठुकरा दिया। जिन्होंने राम जी का निमंत्रण ठुकरा दिया तो राम जी ने उनको ठुकरा दिया। कांग्रेस में से राम ही निकल गए। राम निकल गए जब भी तो ये स्थिति हो रही है कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। कोई कह रहा है मेरे को तो जबरदस्ती दे दिया। ये राम का ही कारण है। सर, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। उस घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए और ग्रेजुएट जितने भी युवा हैं उनको 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। देखो, कांग्रेस का घोषणा पत्र ही होता है। वो एक दिन घोषणा पत्र ला करके वो घोषणा करते हैं, उनको करना थोड़ी होता है। चुनाव में घोषणा पत्र लाते हैं, उसके बाद उसको खोल के नहीं देखते। हमारा संकल्प पत्र होता है, विजन के साथ होता है। वो संकल्प पत्र हमारा ये होता है
कि वो पूरा होने की गारंटी होती है मोदी जी की। संकल्प पत्र को गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। अब की बार 400 पार का नारा आपने दिया है, किस तरह से देखिए, राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट की बात कही है। निश्चित रूप से 4 तारीख को 25 की 25 सीट जीतेंगे। देश के अंदर एनडीए 400 पार होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जैसे चैनल कह रहे हैं। कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो 4 से कम दे रहा है। कोई 1-2 कम दे रहा है तो 2-4 1-2 4 10-5 ज्यादा दे रहे हैं। तो हम थोड़ी कह रहे हैं, चैनल भी कह रहे हैं। देश की जनता विश्वास करती है मोदी जी पर, और वो कहती है देश की जनता के मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। देश की जनता का विश्वास है, इसलिए 400 पार एनडीए करेगा। सर, एक विपक्ष द्वारा माहौल बनाया जा रहा है कि 400 पार होती है तो कहीं ना कहीं संविधान परिवर्तन किया जाएगा। देखिए, विपक्ष के पास क्या है? ये विपक्ष झूठ का पुलंदा है। चुनाव से पहले कई तरह की लूट और झूठ की बातें करते हैं, जनता उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की वो बात करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हमने भी कहा है कि किसी भी कीमत पर आरक्षण समाप्त नहीं होगा। लेकिन ये इस तरह का माहौल और झूठ बनाते हैं कांग्रेस के लोग। ये आज का नहीं है, पहले से ही फितरत है इनमें। सर, प्रदेश के विकास के लिए क्या विजन आपने रखा है, प्राथमिकताएं क्या तय की? निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने विजन लिए, हम पूरे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, ये हमारा वायदा है। सर, जहाँ तक है, मैं आपको एक लंबे वक्त से जानता हूँ, आपकी राजनीति को देख रहा हूँ। आप देर रात तक मेहनत करते हैं, बैठकें लेते हैं, अधिकारियों की संगठन में भी बैठकें लेते हैं। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? और ये भी देखा गया था कि बाड़मेर में आपने सुबह 4 बजे तक बैठक ली थी। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं। ऐसे ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे अध्यक्ष जी हों, गृह मंत्री जी हों, वो काम करते हैं। निश्चित रूप से उनसे ऊर्जा मिलती है, और जिस तरह से वो काम करते हैं तो हम तो कुछ नहीं करते। बिल्कुल, ये हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है जो वरिष्ठ नेताओं से सीखा है, साथ ही जन सेवा के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और इसी तरह कार्य करते रहेंगे। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।